दर्शकों, भारत जैसे विकासशील देश को अगर समझना है तो इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि आपकी कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और कितनी शहरी। और अगर एक बड़ा वर्ग करीब 70% ग्रामीण है तो समझने के लिए हमें गांव देहातों में ही जाना होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और हमारे खास कार्यक्रम चौपाल में आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ से करीब आधे घंटे की दूरी पर मलिहाबाद तहसील में। और वहाँ का ये मुगलपुरा गांव है जिसमें इस वक्त हमारी चौपाल लगने जा रही है। गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज की चौपाल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ गांव में किस तरह की फसलें उगती हैं, यहाँ गांव के लोगों की दिनचर्या क्या रहती है, यहाँ गांव के लोगों की रोजी रोटी व्यवसाय किस चीज़ पर निर्भर करते हैं और कितना विकास हो पाया है पिछले 15 से 20 सालों में इस गांव को लेकर के, क्योंकि राजधानी से सटा होने के कारण जो विकास है वो भी तेज़ गति से चलना चाहिए। तो आइए लोगों के साथ बातचीत करते हैं। दादा, आपका नाम? राम अवतार। दादा, पहले तो इतना ही जान ले, हम आपके गांव आए हैं कि यहाँ पर खेती किस चीज़ की होती है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या खेती पे ही निर्भर है कि कुछ और करते हैं? मजूरी न करे तो खाए का नहीं मिली। अच्छा। अति जमीन है। और खेती किस किस चीज़ की दादा आप लोग करते हैं? आप अपने मतलब भरे के लिए लहसुन, प्याज, मटरा, आलू और बस यूँ बो लेते हैं बस। अच्छा। हाँ, गेहूं, धान, सरसों? ये बहुत कम। अच्छा। हाँ, बच्चों खातिर कहीं गाजर कोई बोलिया सेल खा लो, कहूँ यूँ सब बो लेते, जमीनें नहीं है तो का। तो ये जो खेती भर होती है ये सिर्फ आप ही के भर की होती है कि इसे बेच के भी? बेच के यहाँ कबो नहीं खरीदे के परी। अच्छा। हाँ ये समस्या रहती है। हाँ। तो बाकी की रोजी रोटी के लिए क्या मजदूरी या मजदूरी, हाँ मजदूरी की जाती है। अच्छा। दादा, इतने साल आपको हो गए यहाँ गांव देखते हुए, हर साल इलेक्शन में भी वोट डालते होंगे, तो कितना देखते हो कि सड़क बनी, स्कूल बने, कितना विकास देखते हो? विकास हमारे गाँव में कुछ हो नहीं। अच्छा। हमारे गाँव में कुछ नहीं विकास। मजदूरी से कर रहे हैं। चलिए, अरे आपका नाम? घनश्याम। दादा, आप भी काफ़ी सालों से यहाँ पे देख रहे होंगे। हम भी जब आए तो कुछ दूरी तक हमको सड़क दिखी, फिर हम खरंजे वाली सड़क पार करके आए। यहाँ के लोगों की जो खेती किसानी है वो कितनी सफल हो पाती है और किस किस चीज़ की खेती कर पाते हैं? जीवन दिनचर्या चलती है, बस इतना ही हो पाता है। अच्छा। हाँ। और बात करें अगर हम जाना पड़ता है शिक्षा, तब तो शिक्षा तो खैर चल रही है। शिक्षा है लेकिन उतनी जितना शिक्षा दी जाए बच्चों उतनी नहीं दे पाए हम पर। प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे? है, दूर है। कहाँ तक का है? अमानीगंज में। किस क्लास तक का है? कक्षा 5 तक। बस 5 तक ही, उसके आगे? फिर एक इंटरमीडिएट है। अच्छा। हाँ, अमानीगंज में सरकारी स्कूल। वहाँ जाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे जाते हैं, हम भी पढ़े वहीं। अच्छा। हाँ। ठीक है। और अगर फसल की बात करें तो क्या क्या चीज़ आप लोग को बोते हैं और कितना उससे निकाल पाते हैं? मेरे खेत में आलू, मटर और टमाटर भी लगा, थोड़ा धनिया, पालक, मूरी, यही है। सड़वा तो खाते, सड़वा का कहा जाए, सड़वा चरिगा 2 साले, मटरा 3 साले। हाँ। क्या गांव के लोगों के पास ज़मीनें कम हैं या सिंचाई की सुविधा कम है? क्या क्या समस्या है? सुविधा सिंचाई की है लेकिन पानी नहर का नहीं आ पावत है यहाँ। हाँ, ट्यूबवेल है। अपने है, अपने है। हाँ हाँ। और जिस वक्त खेती नहीं हो रही होती है उस वक्त क्या व्यवसाय होता है? मजदूरी, मजदूरी कह क्या है ना भैया, काम कर जाने खत्म। हाँ। तो मतलब खेती किसानी के अलावा मजदूरी करते हैं। और अगर मजदूरी खेती जा रहे पानी लगावे गेहूं में यहाँ। हाँ, गेहूं आलू पानी लगाना है। ठीक है। दादा, आपका नाम? रोशन लाल। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किस चीज़ की फसल उगाते हैं? आलू बोते हैं, मटर बोते हैं, टमाटर लगा है, धनिया है, मूली है, यही चीज़ें सब बोई जाती हैं। अच्छा, आते समय में सरसों के भी बड़े खेत देखे? सरसों यहाँ तो जमीन थोड़ा बबा है, ज़मीनें कम है ना यहाँ। हमारे गांव में ज़मीनें बहुत कम हैं। 5 बीघा के ऊपर किसी के पास में नहीं हुए। जो बड़े किसान हैं तो 5 बीघा है, उसके ऊपर 10 बिसवा, 15 बिसवा, 1 बीघा, ऐसे सबके पास में है ज़मीन। हाँ बस। और अगर फसल खराब होती है या समस्या आती है तो क्या चारा रहता है आपके पास? फसल तो खराब अब की तो बहुत खराब हो गया है। टमाटर में यहाँ कुछ मिल नहीं, कि बताओ
5 रुपया किलो को नहीं पूछती रहे। हाँ तो बहुत तो फेंक ही आई तरह नाली में यहाँ। टमाटर की फसल जो खराब हुई हाँ अगले साल में यहाँ कोई पूछते नहीं रहा है। और जब लॉकडाउन का वक्त हुआ तब भी समस्याएं आप लोगों ने झेली होंगी, तब क्या परेशानी आई? तब वो बहुत परेशानी आई रहा है। मार्केट नहीं लगा, ना पुलिस वाले कहूँ बेचे दे और ना कहूँ तो बाजार कहाँ लगावे, कहूँ बागल में है लगती रहे बाजार, जैसे यहाँ रोड पर लगी रहे अब तो यहाँ कसमंडी छोटी कसमंडी में यहाँ बेचो जाए, बाग में यहाँ वह तो हुआ आदमी कहाँ पहुँच पाते रहा ज़्यादा। अपने है गांव क्या कसमंडी क्या कितना ले ले हैं। ये जितनी फसल उगती हैं पास वाली दुबग्गा मंडी में या कहाँ जाती हैं सारी? थोड़ी बहुत दुबग्गा पहुंच जाती हैं, बाकी है बाजारों में बेची जाती हैं। लोकल बाजार? हाँ लोकल बाजार में ज़्यादा होते नहीं है। ज़्यादा मार्केट में हो, जैसे मान लो अपने पास माल ज़्यादा हो तो मंडी ले जाए, या छोटा छोटा जेवन में रख के साइकिल पर रख के बेचे जाते हैं बाजार में। बस यह जीवन यापन होता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कितना आपको लगता है कि बच्चे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जा पाते हैं? सब जाते हैं या किसी की आर्थिक परेशानियां नहीं जा पाते हैं? लगभग जाते तो सब ही हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर खेती किसानी से या व्यवसाय नहीं मिल पाना, नौकरी नहीं मिल पाना, समस्या कहाँ से आती? समस्या में नौकरी यहाँ पढ़ाई लिखाई जितनी होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, किसान करा नहीं पाता, पैसे की दिक्कत में पढ़ाई हो नहीं पाती उतनी, तो यही मजबूरी सब काम धंधा करते हैं। अगर सरकारी सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या आप लोगों को मिल पाती हैं, जिसमें हम बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, इनमें क्या क्या चीज़ें मिल पाती हैं? गैस कनेक्शन फ्री करके और बाद में 1000 रुपये सिलेंडर दे दिया फ्री, फायदा क्या है। और हाँ, और बिजली का लिए टेबल में मीटर लग गया, अब सिंचाई 200 रुपये घंटे लेने किसान कैसे कमा के खाएगा। 200 रुपये घंटे जो प्राइवेट ट्यूबवेल वाले लेते हैं। अच्छा, और अपना हो तो बिजली का बिल भरेंगे? हाँ बिजली बिल, मीटर चले या ना, लाइट आ नहीं रही, मीटर चल रहा। अच्छा, ये भी समस्या है यहाँ? हाँ तो उसकी शिकायत करते हैं आप? उसकी शिकायत में क्या कुछ होता है कार्रवाई? कार्रवाई कोई नहीं हो रही। अभी तो हमारे गांव में खंबे खाली खड़े हैं, ABC नहीं खींच पाई। अच्छा, इसमें अभी बिजली नहीं आई है? खंबे खाली खड़े हैं। अच्छा, कहाँ तक कनेक्शन आ चुका है? कनेक्शन तो मान के चलो गांव बाहर बाहर है, अंदर खंबे गड़े हैं खाली, और यहाँ पे तार की सुविधा नहीं है। और ये खंबे गड़े कितना वक्त हो गया? इसको हो गया करीब 3 साल। 3 साल। और कनेक्शन देने की बात अब करी जा रही है, तो कुछ आश्वासन दिया गया, कब तक आएगा? बस टाल मटोल करते हैं, हो जाएगा 1-2 महीने में। लाइन ना खींची है, कुछ नहीं हुआ, 3 साल तो यही चल रहा अभी तक। तो आप लोग बिना बिजली के कैसे काम चलाते हैं? बिजली को मान चलो जहाँ 20 मीटर लगना चाहिए तो वहाँ 100 मीटर केबल लग रहा है। 50 मीटर लग रहा है। दादा, आप भी किसानी करते हैं? किसानी ने मजदूरी करी थी। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? 8वां पास है। क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आपको, क्योंकि गांव में आप भी हैं और सब लोग भी हैं, इतने वक्त में आप क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? यहाँ सबका समस्या तो है, हर आदमी समस्या में है। यहाँ 10-10 बिस्वा ज़मीनें हैं, तो 10 बिस्वा ज़मीन में आदमी आलू मटरा कह के अपने खर्चा चला पा रहा। बड़ी मुश्किल से अगर मंजूरी अलग कर रहा तो प्राइवेट कोई पढ़ा रहा, नहीं तो लड़का लॉकडाउन में 2 साल से घूम रहे हैं, स्कूल बंद है, गांव में कोई स्कूल नहीं है। हर गांव में स्कूल होता है, हमारे गांव का ही नहीं है। एक सरकारी स्कूल हो तो बच्चा सरकारी स्कूल चला जाए। इस गांव की हम थोड़ी आबादी और कितने करीब घर होंगे ये पूछे तो कितना होगा? लगभग 100 से 125 घर यहाँ पे होंगे। हाँ 125 को 125। और अगर बिजली की बात करें तो किसी घर में नहीं है या कुछ जगह आ गई है? नहीं, बिजली कनेक्शन सबके हैं, पुरानी लाइनें हैं, जर्जर हैं, गांव के बाहर खींची हैं, वहीं से वो 50 मीटर 60 मीटर अपना केबल बांध के लाए हैं। बाकी सामने आप देख रहे हैं खंबा गड़ा है, जो नया होना था नहीं हुआ है। हाँ कनेक्शन सबके हैं, पैसा सबसे लिया जा रहा कनेक्शन का, बिजली का, लेकिन कोई सामने कोई सुविधा नहीं है। ये बड़ी समस्या है। आइए यहाँ पे थोड़ी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। काकी, आपका नाम क्या है? मुन्नी।
काकी सुबह से शाम तक आप भी काम करती होंगी, खेत में भी काम करती होंगी, घर का भी? करी थन, हाँ टाइम करी थनिया वहाँ निकौनी पतौनी थोड़ी बहुत से खेती है तो लड़का सुबह चले गए बिरान मंजूरी करे जैसे हम तो ख्यात में निकौनी पतौनी कीन कही थी बिटिया और तो यहाँ है काम और कौन काम हमारे। हाँ कि आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं पढ़े नहीं हैं बिटिया, नहीं तनको नहीं बिटिया हम पढ़े नहीं है। हाँ तो आपकी बिटिया भी होंगी? बिटिया नहीं है, हाँ बहू हैं 3। हाँ पढ़ी लिखी हैं? बहू रियो नहीं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी बिटिया हैं, कौन 7वां 8वां तक का है। क्यों यहाँ सरकारी स्कूल तो है, तो 5वें 8वें तक भी नहीं पढ़ा है? पुराने गांव के ही बहू वहीं तो कहाँ उन्हें पढ़े। हाँ ठीक है, अब बाकी गांव की और लड़कियां जाती हैं पढ़ने? हाँ जाती हैं, हाँ जाती हैं पढ़ाई। और क्या क्या समस्या आप देखती हैं खेती किसानी में जो आती है? घर का खर्च वर्च पूरा चल पाता है? नहीं बिटिया लड़का बिरान मजदूरी करे तो खाइयो को नहीं पूरी हुई। अच्छा, हाँ मजदूरी करना जरूरी है? हाँ जरूर। नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ वही के भी का बिटिया पूरी परी बिरान मजदूरी खेती में का है। अगर धान लगावा तो अगर पानी ना बरसा तो वह नहीं बिटिया हुई है, घर होती 5 खाद डालो वह भरे बिटिया नहीं होती है। मैं हाँ भाटा लगावा रहा है वही में बिटिया नहीं पूर पड़ा, कुछ नहीं बिटिया मिला, ना भाटन मिला ना धानन मिला, कुछ नहीं। तो जैसे लड़का कमा कर लाए तो ठाक ख्या तुम खाद पानी डाल दिन बिटिया तो भईबो नहीं की तो जो मंजूरी करें तो खइयो को नहीं बिटिया पूरी हुई। हाँ चलिए परेशानी तो है। काकी आपका नाम? राम दुलारी। काकी वोट डालने जाती हो आप? हाँ हर बार? हर बार। अच्छा, क्या कि ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख कोई हैं, आते हैं घर समस्या जानने कुछ? कोई नहीं आओ, अपन मतलब नर्सरी का कोई नहीं बोलते वाले। और समस्या तो आपको भी होती होगी, खेती से पूरा पड़ पाता है नहीं? खेती से पूरा कहाँ खर्चा बिटिया चली पाई, थोड़ी थोड़ी खेती है वह तन की आलू बो तन को लहसुन बो तन बहु खा पिए भरे खोई जात बस। हाँ उतना ही होता। तो यहाँ पे अगर आप कुछ बीमार पड़ गए या बड़ी समस्या आ गई तो क्या होता है? इसीलिए तो उधार व्यवहार ले सकते तब कई पाव होते हैं, नहीं बीमारी उधार व्यवहार न ले तो कैसे कई पाव हैं। उधारे व्यवहार से काम चलते हैं, अब जब दुखिया फिर कमा पाओ तो फिर देते हैं, उधार व्यवहार कहीं है ये इतना कर्जा भरा ही पड़ती है। हमारे सब है बीमारी आ गए नहीं पैसा है तो उधारो ले पड़त हमते तुमते। हाँ यहाँ पे आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं नहीं बिटिया हम नहीं पढ़े हैं, थोड़ा 5वें तक भी नहीं? नहीं एक क्लास नहीं पढ़े हैं। तो आपके साथ की और भी नहीं होंगी पढ़ी लिखी? हाँ हाँ आपके साथ यहीं कोई नहीं है, लेकिन जो नई बच्चियां हैं वो जाती हैं स्कूल? लड़की पढ़ी है बहू पढ़ी है। हाँ बहू घर में है। तो ये बताइए क्या कहते हैं, अगर अब शिक्षा या पढ़ाई लिखाई आप देखती हैं करते हुए बच्चों को तो समझती हैं आप कुछ फायदा होगा? नहीं का बहुत समझित पढ़ाई लिखाई तो सभी अच्छा है, हर जगह पर बिना पढ़े का है, कहूँ जाओ तो कुछ मालूम हो है, अस्पताल ढूंढे जाओ वो नहीं मिल रहे हैं बना कहीं यहाँ, पढ़े हुए तब तो पढ़े ले ऐसी वैसी मारो देख सब कुछ रहे, जब पढ़े नहीं तो का पढ़े ले, ये है तो सभी समस्या होती है पढ़े कहीं यहाँ जब पढ़े नहीं तो कहाँ पढ़े। एक और बात, जैसे गैस कनेक्शन महंगे हुए हैं या जो गैस कनेक्शन नहीं खरीद सकते तो क्या आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हाँ चूल्हे पर बिटिया बनाई थी वो फिर। हाँ है कि नहीं? गैस कलेक्शन है, भराई नहीं पाई थी है तो चूल्हे पर बनाई थी। फ्री वाला कनेक्शन मिला था आपको, अब भरवा नहीं पाते? 6 महीना है कि भरावा नहीं है पैसा बिटिया उधरा चूल्हे पर बनाओ, कहो अब लड़का मंजूरी जाती कहो खवावे पियावे कहो गैस भरावे तो ईंधन कंडा बना बुनू कहीं इंतजाम बन जाते खाना। पहले जब कनेक्शन मतलब सस्ता था तब चूल्हे पे चला था? अरे बिटिया हमका मिला रहा तब ते है, पहले हम कबो लीने नहीं पैसे नहीं इतना रहा जो कनेक्शन खरीद ले गैस। हाँ कबहू बाबू नहीं रहे तब अब जो इसे मिला रहे तो वह फ्री वाला मिला रहे, एक दाम वह भरा मिला एक दाम भरा पाए तब ते उधरा कोने पैसे नहीं। और यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र जब किसी का प्रसव होता है तो कितना दूर है? अरे मलिहाबाद। हाँ उसकी सुविधाएं सब मिलती है वहाँ पे? सरकारी डॉक्टर या ऑपरेशन कराना है? ऑपरेशन कराने का यहाँ नहीं मिलती है लेकिन यूँ प्रसव का यूँ डिलीवरी तो ही नहीं रहे अंदर वाले जो हैं। हाँ वो अंदर नहीं होते, अभी लड़की हम लेके 2 बार गए हैं, एको बार नहीं बाहर के कराए हैं। हाँ अब है 4-5 दिन में बाहर के कराए हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता वहाँ? नहीं अंदर होता, मशीनें बिगड़ी जब देखो खराबे है। और जो आंगनबाड़ी के जरिए सारा बच्चों को दिया जाता है वो यहाँ पे है सुविधा?
अब वो तो बिटिया हमारे बच्चे नहीं तो हम नहीं जान सके, जिसका मिल तो वो जाना जो जाते हैं, अब है तो मिल रहा। आंगन और जो आंगनबाड़ी के जरिए सारा बच्चों को दिया जाता है वो यहाँ पे है सुविधा? अब वो तो बिटिया हमारे बच्चे नहीं तो हम नहीं जान सके, जिसका मिल तो वो जाना जो जाते हैं, अब है तो मिल रहा। आंगनबाड़ी से यहाँ पे मिलता है? आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलता है, हाँ, राशन मिलता है, बच्चों को राशन मिलता है। हाँ, और जो आंगनबाड़ी के जरिए बच्चों को थोड़ा महिलाओं को भी शिक्षित करना कि कैसे अपना ध्यान रखो, क्या रखो, वो सारी चीज़ हाँ, वो बताओ तो कोई नहीं है बेटिया। हाँ, बस ये है राशन आए, राशन बांट दें, बस काम खत्म। राशन में भी जिनका नाम लिखा होगा उनको मिल जाता है? हाँ, उनका भी मिलता है, सबका तो नहीं है, जिसका नाम लिखा है उसका मिलता है। हाँ। अरे आपके जो खेती वगैरह होती है वो पूरा पड़ जाता है या बाहर मजदूरी से आपका भी काम होता है? बेटिया मजूरी न करी तो पूरा तो नहीं हुई, और जब नहीं पूरा हो तब कर्जा लियो, तो कर्जा बाद में भरो, तो यह सब है जब खेती तन की है तो का पूर हुए, तो वो खेती ही उल्टे वो लागत चला जाती है, और मजबूरी करो तो उन खाओ पियो, कहाँ ते रहे आवे। अच्छा, यहाँ महिलाओं के लिए सारे घर में शौचालय वगैरह हैं, सबके बने हुए? शौचालय तो खैर हैं, वो लोग शौचालय हैं। अभी बने या फिर पहले के बने हुए? नहीं, अब हैं जल्द ही कर बने हैं। हाँ, 3 साल बने हुए गए, 3 साल बने हुए गए। हाँ, उस सुविधा का मतलब फिर तसल्ली थोड़ी हुई होगी, सुविधा है? हाँ, सुविधा है। हाँ, सुविधा एक ही तो खैर है बेटिया, सुविधा। और जो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, लड़कियां वगैरह, इनमें सब स्कूल जाते हैं? हाँ, सब स्कूल जाते हैं बेटिया। तो अमानीगंज जो है यहाँ कहूँ स्कूलों तो नहीं है, जो यहाँ कहूँ स्कूल हो हर गाँव में यहाँ देखो, कसमंडी में है, अमानीगंज में है, इधर गौस खेरा है, वही माँ है, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं। जो स्कूल बगल वाले गांव में? हाँ, बगल वाले गांव में है, ये इसी इधर है बगल गांव, इहो में है, अमानीगंज में है, और गौस खेरे में है, हमारे गांव में नहीं है। तो बच्चे चाहे इतने हुए तो बेचारे जाए हुआ अमानीगंज, यहाँ कोई सुविधा नहीं। हाँ, समस्या है। अच्छा, हाँ दादी, आप भी वोट डालती हैं? हाँ, वोट डाली थे हर बार? हर बार वोट तो ढीलम नहीं चाहे जहाँ हुई। हाँ, तो वोट के समय तो प्रधान या ब्लॉक प्रमुख विधायक सब आते होंगे वोट मांगने? जब वोट मांगे कोई बिटिया तब ऐसे करी हैं, और जब जीत जाई हैं तब जा रहे हैं, तुम जा रहे हो नहीं रामा जोहरी नहीं, बस जले वाट मांगी हैं तले, फिर कोई नहीं बिटिया आवती। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। और भी सब दादी लोगों से बात, उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, इनके साथ बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे गांव, हेलो दादा, आप भी इसी गांव के हैं? अच्छा, आप भी खेती किसानी करते हैं? और कोई काम नहीं। आपको क्या क्या समस्या आती है खेती किसानी में, बताइए हमें। समस्या तो बहुत सारी हैं। अब मान लो कि जैसे थोड़ी थोड़ी खेती है, कहूँ डीपी नहीं मिल, कहूँ यूरिया नहीं मिल। हाँ, और ट्यूबवेल का बिल इतना महंगा है जो कि हम लोग दे नहीं पाए, और समय से बत्ती नहीं आ पाओ थे कबो। हाँ, इस बात की कहीं आप लोग शिकायत करने कुछ बताने जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि को? नहीं, एक बार वहाँ धरना दिए थे अधिशासी अभियंता के यहाँ, तो आश्वासन दिया कि हम मीटर हटा लेंगे और यूँ ही मतलब बिल जितना महीने में आता उतना देना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। अच्छा, खेती किसानी पूरी पड़ जाती है आपको या आपको बाहर मजदूरी करनी पड़ती है? करके तो आ ही रहे हैं अब। आप जाएंगे खेत में करेंगे जाके। हाँ, कहीं आलू सींचना है, कहीं आलू छिड़कना है, कहीं कुछ करना है, कहीं मटर देखना है, यह सब करेंगे। 10-15 विश्वा है सब, वह हम यहाँ सब बनाए नहीं। थोड़ी आलू है, थोड़ी मटर है, बैंगन है, यही सब करते हैं, क्या करें। मतलब गांव के लोगों की जो रोजी रोटी है वो दो ही चीज़ों से चलती है, खेती भी करो मजदूरी भी। हाँ, बस और कुछ साधन नहीं है, कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, बस यही मजदूरी। 3 बजे रात गए थे और 200-300 रुपये कमा के आए नहीं। अब खेती में लगे जाए कहीं थोड़ा बहुत पैसा, दवा डालेंगे, अगर दवा न डालेंगे कुछ होगा नहीं, और क्या। ठीक है, आपका नाम सर? हमारा अनिल कुमार मिंटू मौर्य नाम। अच्छा, आप भी इस गांव के निवासी कितने साल से? हम तो जन्म से ही हैं इसी गांव के। जी जी। तो चलिए पहले ये पूछ लेते हैं, कितना पहले आपने विकास देखा इस गांव तक, क्योंकि राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कितना विकास आपने देखा?
अब विकास क्या, जो सरकारें आती रहीं जाती रहीं, कुछ सरकारों ने काम किया, कुछ सरकारों ने कागज़ पे काम किया। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने ये काम किया तो वो अम्बेडकर चयनित करके काम करती थी, और चूँकि उनका शासन सख्त था तो जो मैनुअल बनता था वो ज़मीन तक जाता था। अब जैसे कि अभी माननीय योगी जी ने जो ये कहा कि गांव-गांव गौशाला बनाएंगे, अभी हमारे गांव के लोग, बुजुर्ग चाचा लोग, भाई लोग बता रहे थे, वो पीड़ा ये है कि जो गौशाला यहाँ बने हैं, गौशाला के साथ साथ अगर गौशाला सरकार की मंशा, अगर गौशाला बने हैं तो ये जानवर जो चाहे सड़वा हो, मतलब जो भी जानवर हैं वो गौशाला के अंदर निवास करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोकतंत्र, जो नीचे का सरकारी तंत्र है, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे गांव के लोग पूरी रात जागते हैं, अपने खेतों में तार लगाते हैं और अपनी फसल को बचाने का काम करते हैं। मतलब फसलों को जो अन्ना पशु होते हैं वो चढ़ जाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ साथ जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी बात ये रही कि चूँकि ये हरी पट्टी है, ग्रीन बेल्ट कहा जाता है इसको इंग्लिश में, मैंगो ग्रीन बेल्ट है, हरी पट्टी आम की है, तो इसमें जो है केमिकल की दवाएं जो आती हैं वो दवाएं महंगी होती हैं। और हम किसान लोग, भोले भाई लोग, हम लोग फंसा लिया जाता है कि ये DSS है, फलाना धमाका है। हम लोग पढ़े लोग है नहीं ज़्यादा, तो कहते हैं भैया इतने पैसे की, वो 200 की दवा 400 रुपये MRP दे देते हैं। वो जी, वो जो हम लोग धुलाई करते हैं, एक तो मेरा पैसा जाता है और दूसरा नुकसान होता है किसका, हमारी फसल का भी, और साथ साथ मेरे पेड़ का भी नुकसान होता है। तो इससे आम का जो कारोबार था वो 2-3 साल से बिल्कुल एकदम बेकार हो गया है। और तीसरी बात ये रही कि जैसे कि अभी हमारे किसान भाई जो हमारा अन्नदाता है, जैसे कि अभी आंदोलन चल रहा था, पूरे देश के किसान नेता, मतलब हम ही थे, उनके समर्थक थे। अब वो ख़त्म किए, मोदी जी ने कहा कि हम उनको समझा नहीं पाए। लेकिन किसान जो ये आना दे रहे हैं, अपना जो आना दे रहे हैं, अगर मेरे किसान भाई ये उपज करके यहाँ पैदा करके हम लोग सरकार को हैंड ओवर नहीं करेंगे तो क्या हमको दे देंगे। मैं उनकी नीति तो बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी उनकी योजनाएं हैं वो सारी ज़मीन पे फेल हैं। ये समस्या आ रही है ज़मीन पे फेल होने की। और दूसरी बात मैम ये है कि हम किसान को क्या चाहिए, हम किसान को डीजल ट्रैक्टर चलाना है, डीजल 100 के पार चला गया, ठीक। बिजली, जितने हमारे लोग हैं वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी किसान बेचारा अपना बिल कभी नहीं कह जाता है कि हमारा बिल ख़त्म हो गया है। एक बार जमा करता है, दोबारा फिर आ जाता है। और किसान 200-250 रुपये घंटा पानी लगा रहा है। जब बिजली महंगी हो गई, प्राइवेट टेबल हैं, वो कह रहे हैं भैया 8 रुपये 9 रुपये यूनिट जो है लाइट मिल रही है हमको, और 1 घंटे में 8-9 यूनिट खत्म हो जाती है। तो मैम 9 यूनिट मतलब जो 90-100 रुपये हो गया, प्लस उसका मोटर, उसका तो 200 रुपये वो अपना लगाता है। तो 200 रुपये अगर 10-20 ज़मीन हमारी है तो एक बार में 1000 का पानी लगता है, एक बार में। अगर किसान मेहनत करके छुट्टा भरे तो 15 पहुँच जाएगा। और फसल उसमें मान लो बैंगन लगाते हैं लोग 10 रुपये 20 रुपये किलो, पूरी सीजन में 3 कुंटल निकल आएंगे, तब भी 5-6 हज़ार के हुए। लेकिन फसल वो पानी 5-6 अगर लग गए तो मैम 5000 का पानी वो किसान को चला जाता है और उसके नाम पर जाता है। और तीसरी बात मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जितने इन्होंने, चाहे वो नहर का पानी हो, नहर का पानी, मैं चूँकि राजनीति पे जुड़ा, मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहर लोग भूल गए थे। इससे पहले सरकार थी मुलायम सिंह जी की, जब तक बहन को माधव की सरकार रही तब तक पानी, बैठे लोग नहरों में पानी आता था छुट्टा, अचानक ऐसा आता था कि बिल्कुल ताल तराई एक हो जाते थे। तो हम किसान को क्या चाहिए, विद्यालय में रही, प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगाई कर दी है हम लोगों ने, हम लोग मजबूर हैं घर पालने। जैसे अभी लॉकडाउन की बात हुई, लॉकडाउन में जो बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे उनकी फीस आपने क्यों नहीं माफ़ की। आप कह रहे हैं किसान वो वहाँ दे ना पैसा, आप एक शासनादेश जारी करिए कि जो हमारे किसान, ग्रामीण क्षेत्र के किसान व्यक्ति हैं या मजदूर या बैकवर्ड समाज के, मीडियम वर्ग के समाज के लोग हैं, वो अपना, जब बच्चा मेरा स्कूल गया नहीं तो फीस आधी करा दीजिए। लेकिन स्कूल वाले भी मनमानी जानी कर रहे हैं, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। इस गांव में भी हमने देखा कुछ घर पक्के हैं, कुछ घर कच्चे हैं, कुछ घरों में शौचालय है। ये सब जो विकास है ये कितने साल पहले का आप देखते हैं हुआ है? अब विकास क्या, हमारे गांव में हमारा गांव जो है बहुत शिक्षित गांव है और बहुत संगठित गांव है। हमारे गांव में ना कभी पेशी होती है, ना मुकदमा होता है, 2-2 साल 5-5 साल होता है, हमारे गाँव पुलिस नहीं आती है। इसलिए कि जो ये सब पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, भले शिक्षा कम है लेकिन कुछ बच्चे सर्विस में चले गए, जो सर्विस में चले गए वो डेवलप कर गए, जो बच्चे सर्विस में नहीं गए उनके परिवार वहाँ सीमित रह गए। हमारा गांव मेहनती वर्कर हैं, मतलब मेहनती किसान हैं, और हमारे गांव में हर घर में मैम
ये चाहे कच्चे घर हो, सबके वहाँ फ्रिज मिलेगा, सबके वहाँ टीवी मिलेगी, सबके वहाँ बड़ी सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन किस सरकारी दम पे नहीं, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे। अभी चाचा बता रहे थे ये 3:30 बजे मंडी जाते हैं, दुबग्गा यहाँ से 20 किलोमीटर है। 3:30 बजे जाने के बाद ये लोग पूरा दिन काम करते हैं वहाँ। अब आए अपने खेत में काम करेंगे तो खेत चले जाएंगे लोग। तो हमारे यहाँ मेहनती वर्कर है अपने दम पे, ना यहाँ सरकार का कोई बेनिफिट मिला है, ना कोई प्रशासनिक यहाँ लाभ हुआ है। जो यहाँ की हैं वो देख के समझ में ये आता है कि योजनाएं बहुत सारी हैं, पर योजनाएं धरातल पे उतर पाएं ये बड़ी बात होती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा, एक एक लोगों तक उन योजनाओं का पहुंचना मुश्किल काम। लेकिन अब ज़रूरत है कि इन गांव वालों की इन समस्याओं को सुनने के बाद उन पे ध्यान दिया जाए। दर्शकों, आज के चौपाल में बस इतना ही। अगली बार फिर चौपाल में किसी एक गांव से मिलेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को जानेंगे। चलिए, इजाज़त चाहते हैं आपसे। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।